हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए पेट आ रहा है, पेट का एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी वगैरह, और सुपर टेट के लिए या एसएससी जीडी के लिए या यूपीएसआई के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए यह जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कि दीपक में तेल बत्ती को क्यों उदय करता है। तो क्यों उदय करता है? क्योंकि तेल शीघ्र वाष्पित होता है। बी, कोशिका क्रिया घटना के कारण, सतही तनाव के घटना के कारण, क्योंकि तेल बहुत ही हल्का होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ केशिका होगा, कोशिका नहीं होगा, केशिका क्रिया के घटना के कारण। ठीक है, यहाँ पर केशिका होगा। ठीक है, केशिका क्रिया के घटना के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो देखिए सॉल्यूशन क्या है कि कोशिका क्रिया घटना के कारण दीपक में तेल बत्ती को उदय करता है, और केशिका क्रियाकलाप कभी कोशिका गति या दिए की बत्ती यह तरल की क्षमता है, जिसमें यह बाहरी शक्तियों जैसे गुरुत्वाकर्षण की सहायता के बिना संकीर्ण स्थान या इसके विरुद्ध भी प्रवाह करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है? इसमें से कौन सा है आपका? फ्लैंज है, फ्यूरी है, फ्लैश मेमोरी है कि फ्रेम है? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? फ्लैश मेमोरी। इसका देखिए कंक्लूजन क्या है कि फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह तोशिबा द्वारा विकसित की गई थी और यह 1984 में बाज़ार में आई, और फ्लैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर, डिजिटल कैमरे और घरेलू वीडियो गेम में आसानी से और तेज़ी से सूचना के भंडारण के लिए किया जाता है, तथा इसे रैम जैसे उपयोग करने की बजाय हार्ड ड्राइव की तरह अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष कितना वर्ष में हुआ था? कितना में हुआ था आपका? तो कितना में जन्म हुआ था इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1643 ईस्वी में। ठीक है, 1643 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। देखिए इसका कंक्लूजन क्या कर रहा है कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में पैदा हुआ था। वह भारत का 7वां मुगल सम्राट था, जो 1707 से 1712 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया, और जन्म के समय नाम मुअज्जम, बाद में उनका नाम बहादुर शाह पड़ा। वह औरंगजेब और उसकी मुस्लिम राजपूत पत्नी का नवाबाई का तीसरा बेटा था और शाहजहां का पोता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भौतिक मात्रा उष्मा की इकाई है वाट प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन की पास्कल प्रति केल्विन? तो इसका क्या है? जूल प्रति केल्विन। इसका मात्रक क्या है? जूल प्रति केल्विन। ठीक है, बढ़ते हैं। इसका देखिए किसी वस्तु की ऊष्मा का क्षमता या थर्मल द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन द्वारा दी गई वस्तु का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक जूल में ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे सी के रूप में चिन्हित किया गया है, और एसआई इकाई जूल प्रति किलोग्राम केल्विन यह वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा के जिसे उसके द्रव्यमान और तापमान में परिवर्तन का गुणा किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन बनता है? रेटिकुलम में, गोल्गी तंत्र में, राइबोसोम्स में या लाइसोसोम्स में? तो किस में बनता है आपका? राइबोसोम्स में। किस में बनता है? राइबोसोम्स में बनता है इसका।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में, देखते हैं क्या होता है। प्रोटीन बनता है या जैविक रूप से राइबोसोम्स में संश्लेषित होते हैं, जो कोशिका का एक अभिन्न हिस्सा है। वे आगे दो हिस्सों में बंटते हैं जिन्हें छोटा राइबोसोम्स या उपभाग और बड़ा भाग कहते हैं। ठीक है, ये इसका व्याख्या था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एमिनो एसिड या फैटी एसिड? तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन देखिए कि न्यूक्लियो एसिड न्यूक्लियोक्लोराइड्स है, जैसे कि लंबी श्रृंखला के जैसे अणु लगभग समान बिल्डिंग ब्लॉक के एक श्रृंखला जैसे न्यूक्लियोइड ही कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पंतडकल में स्मारकों का समूह किससे बनवाया था? तो किसने बनवाया था आपका? चोल राजा, पल्लव राजा, नहर राजा या चालुक्य राजा? तो किसने बनवाया था? चालुक्य राजा ने। किसने बनवाया था? चालुक्य राजा ने। कि पंतडकल में सबसे पुराना मंदिर सरल और विशाल संगमेश्वर चालुक्य राजा विजयादित्य सत्यसराय द्वारा निर्मित है और 697 से 733 ईस्वी के बीच में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मकड़ियाँ जंतुओं के किस वर्ग से संबंधित हैं? अष्टपाद, एविस, उदरपाद या पुष्पजीव? तो निम्न में से कौन से हैं, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ए, अष्टपाद। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है। मकड़ियाँ जंतुओं के अष्टपाद वर्ग से संबंधित होती हैं और इनकी विशेषता जुड़े हुए पैर होते हैं और जिनकी संख्या 8 होती है और ये अकशेरुकी होती है। सामान्य नाम इसका क्या है? मकड़ी है, जाति जंतु है, प्रजाति संधिपाद है, वर्ग अष्टपाद है और गण अरेनियेड है। ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल्स है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के किसके बारे में है? तो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीति निर्देशक तत्व। इसमें से कौन सा होगा आपका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार। देखिए अनुच्छेद 20 में आरोपी व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा को ध्यान में रखा गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति के अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसके ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति या विधि अतिक्रमण नहीं किया गया है या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिपोत की जा सकती थी। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो कानून कहते हैं। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन का व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से? बॉक्सिंग से, कबड्डी से, फुटबॉल से या बास्केटबॉल से? तो कौन से खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, कबड्डी, फुटबॉल या बास्केटबॉल? तो कौन सा खेल है आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से क्या है? संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भारत में आयोजित एक वर्षीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता राज्यों और सरकार संस्थानों के मध्य होती है और यह पहली बार 1941 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि संतोष ट्रॉफी कब से दिया जा रहा है, तो कब से? 1941 से यह
दिया जा रहा है, ठीक है। और ये 2 राज्यों सरकारों के मध्य यह होने वाली प्रतियोगिता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से किस लड़ाई में हार गया था। तो किस लड़ाई में हार गया था? 1911 ईस्वी तराइन में, 1992 ईस्वी तराइन में, 1900 नहीं, 1191 ईस्वी तराइन में, 1192 ईस्वी तराइन में, 1193 ईस्वी चंदावर में, 1195 ईस्वी रणथंभौर में। तो इसमें किसमें हारा था पृथ्वीराज चौहान? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1192 ईस्वी में तराइन में क्या हो गए थे? हार गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 9 महीने। तो निम्न में से आंसर आप लोगों का कौन सा होगा बताइए। तो निम्न में से आंसर आपका क्या होगा? 6 महीने। 6 महीने इसका अधिकतम अंतराल हो सकता है। किसने राजनीति विज्ञान का यथार्थ विज्ञान कहा जाता है? ब्लूट सचली, ब्राइस, बोडनी या सीट बेल्ट। इसमें से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सीट बेल्ट। किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच विभाजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1907, ऑप्शन नंबर बी 1908, ऑप्शन नंबर सी 1909, ऑप्शन नंबर डी 1910। तो किसमें किया गया था? यह आपका किया गया था 1907 में, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो क्या होगा आपका आंसर? राइट आंसर आपका होगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कार्यालय का कार्यकाल क्या होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो किसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, यानी कि 6 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्रेड हवाओं के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए चालन, ऑप्शन नंबर बी संवहन, ऑप्शन नंबर सी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी तिरछाया। तो क्या होता है? ड्रेड हवाओं के कारण क्या होते हैं? संवहन होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालाजार किसके द्वारा फैलता है? टेट्सी मक्खी, होउसेफली, एनोफिल मच्छर या रेत मक्खी। तो किसके कारण होता है कालाजार? किसके कारण पड़ता है? रेत मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? रेत मक्खी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु की महापद्मनंदा। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिंबिसार, यह किसके शासक बुद्ध के समकालीन था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिपिक अंडमान या उत्तरी अंडमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तरी अंडमान, ठीक है।
यह था हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक देखिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक दिन आप लोगों के लिए नया नया वीडियो जीएस का लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।